Hello everyone. So here I am again today with our chapter Storage and Memory. Fine. So we were actually doing the chapter in our last video and today I am continuing the chapter in this video. So let's start. External memory. It is used to store the information for a longer period. So now they are telling कि जो external memory होती है उसके अंदर हम चीज़ें information ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं. Data is not lost in the external memory even when the computer is turned off. Now they are telling कि even अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें, टर्न ऑफ भी कर दें, तो भी हम ये डाटा जो है वो लॉस नहीं करते. ये जो डाटा है वो कहीं नहीं जाता है. The external memory is essential because the internal memory of computer is less. अब वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी इसलिए एसेंशियल होती है, मीन्स इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज जो इंटरनल स्टोरेज होती है कंप्यूटर की, जो इंटरनल उसकी कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है. सो एक्सटर्नल मेमोरी का एक और नाम होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मतलब सेकेंड, जो फर्स्ट होती है प्राइमरी, दैट इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, और एक्सटर्नल मेमोरी को हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी. नाउ स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज इज अ प्लेस वेयर वी कीप थिंग्स. अब कोई भी स्टोरेज है, हमें पता ही है स्टोरेज क्या होता है, हम जहाँ पे चीज़ें रखते हैं, स्टोर करते हैं. इन आर डेली लाइफ वी यूज मेनी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक कबर्ड, बुक शेल्फ, रेफ्रिजरेटर, स्कूल बैग एट्सेट्रा. सो वो कह रहे हैं कि डेली लाइफ में जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम स्टोर कहाँ कहाँ चीज़ें करते हैं. कबर्ड में हम कपड़े स्टोर करके रखते हैं, बुक शेल्फ पे हम बुक्स रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में हम अपनी फूड आइटम्स रखते हैं, स्कूल बैग में भी हमारी बुक्स होती हैं, राइट. सो कंप्यूटर ऑल्सो यूजेस वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस. अब कंप्यूटर के भी बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं दैट वेरी इन स्टोरेज कैपेसिटी. एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD एट्सेट्रा. ठीक है. सो वो कह रहे हैं कि वो जो है वेरी करते हैं, मतलब चेंज होता है उनके सब में, डिफरेंट टाइप्स की उनकी कैपेसिटी होती है, डिफरेंट कैपेसिटी होती है. तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD. दीज आर परमानेंट और नॉन वायोलेट स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है. ये परमानेंट होते हैं. मतलब इनमें जो आपने एक बार इस चीज़ स्टोर कर दी, वो जब तक आप डिलीट नहीं करोगे, आप इरेज नहीं करोगे, तब तक वो नहीं होगी. When we run a program, it is copied from the secondary storage into the internal memory. It takes more time to access data from secondary memory as compared to internal memory. वो कह रहे जब हम सेकेंडरी स्टोरेज का कोई चीज़, कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, बिकॉज वो पहले सेकेंडरी मेमोरी से पहले इंटरनल मेमोरी में कॉपी होता है एंड देन वो आगे प्रोसेस करता है. पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस. पोर्टेबल होता है जिनको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, वो इजीली मूवेबल होते हैं. हार्ड डिस्क. इट इज़ द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर्स. अ हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन अ हार्ड डिस्क. इट इज़ फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स. अब यहाँ पे हार्ड डिस्क के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड होती है. इसको हम कहीं पे लेके नहीं जा सकते, कहीं पे मूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है. एक बार ही अगर फिक्स होगी तो फिक्स हो गई. इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. अब जो हार्ड डिस्क है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा उसमें स्टोर कर सकती है. हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्क विच आर फर्दर मेड अप ऑफ हार्ड प्लेटर्स ऑफ मेटल. तो अब वो आपको उसके बारे में पता कि वो बनी कैसे होती है. वो बहुत सारी मल्टीपल डिस्क से बनी होती है और वो मेटल की होती है. डाटा इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ द डिस्क. इसकी जो बोथ साइड्स हैं, मीन अप साइड एंड डाउन साइड, दोनों साइड्स पे डाटा जो है वो रिकॉर्ड होता है, सेव होता है. नाउ अ डेज हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 2 TB टू 5 TB. सो 2 TB से 5 TB तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है. TB इज टेराबाइट्स, राइट. हमने कल लास्ट क्लास में भी किया था. नेक्स्ट कम्स CD. CD स्टैंड्स फॉर कंपैक्ट डिस्क. अब CD की जो फुल फॉर्म होती है, दैट इज कंपैक्ट डिस्क. इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया. इट इज़ अ थिन सर्कुलर डिस्क विद अ रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग. ठीक है. उसके बता रहे हैं कि वो एक बहुत ही पतली सर्कुलर डिस्क होती है जो कि मेटल कोटिंग के साथ आती है.
A CD can store up to 700 MB of data and measures 4.7 inches in diameter. अब उसका जो साइज है वो है 4.7 इंचेस इन डायमीटर और उसकी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है ओनली 700 MB. A CD can hold text, graphics, sound, images and videos. उसके अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं वो बता रहे हैं वो, कि उसके अंदर हम एक टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, ग्राफिक्स, साउंड, इमेजेस, वीडियोस, सब कुछ हम उसमें कर सकते हैं. इट कैन बी यूज फॉर डेटा बैकअप एंड होल्डिंग सॉफ्टवेयर. अब उसमें हम डाटा का जो बैकअप है वो कर सकते हैं स्टोर, और सॉफ्टवेयर कोई भी ऐड ऑन स्टोर करके रख सकते हैं. होल्डिंग की भी उसमें हम कहीं भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हमने वो सॉफ्टवेयर सेम जो है शिफ्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो हम वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. To access data from CD, we need to place it in the CD drive, which is located in the front panel of the CPU box. अब जो CD से अगर हमें कोई भी डाटा एक्सेस करना है तो हमें वो CD ड्राइव के अंदर डालनी पड़ेगी, जो कि CPU बॉक्स के फ्रंट पैनल में होता है. DVD stands for Digital Versatile Disc और Digital Video Disc. ठीक है, सो दीज आर द नेम्स ऑफ DVD, जो कि फुल फॉर्म भी हम जिसको कह सकते हैं. It is an optical storage device used for data storage and for recording movies with high video and sound quality. अब जो DVD है वो कह रहे हैं उसके अंदर भी हम डाटा स्टोर करते हैं जस्ट लाइक CD. ठीक है, और इसके अंदर हम हाई क्वालिटी की वीडियोस और साउंड क्वालिटी वाली मूवीज जो है वो सेव कर सकते हैं. फाइन. DVD is similar to a CD in shape and size but can store a huge amount of information. अब वो कह रहे हैं कि जो CD की तरह ही दिखती है DVD, बट इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट की स्टोरेज जो है वो कर सकते हैं. द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 4.1 GB टू 17 GB. अब जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 4.1 से 17 GB तक हो सकती है. सो दिस इज़ एन एक्टिविटी बट आई think we are not doing it right now because of lockdown. I don't feel everyone will be having the CD or DVD at home. Fine, so we are skipping this activity. We will do it once the school reopens. So now come to the Blu-ray disc. Now it is a new optical disc format which is rapidly replacing DVDs. अब जो ब्लू-रे डिस्क है वो बोल रहे हैं कि ये DVDs को बहुत ज़्यादा रैपिडली, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसको रिप्लेस कर दिया. इट ऑफर्स मोर देन 5 times द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल DVDs एंड कैन स्टोर अप टू 25 GB. ठीक है, सो वो बोल रहे हैं कि ऑन सिंगल साइड एंड 50 GB ऑन इट्स डुअल साइड. सो वो कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल DVD थी जो कि मैक्सिमम 17 GB उसमें हम स्टोर कर सकते थे, तब जो ब्लू-रे डिस्क आई है ये जो है ये अप टू 50 GB कर सकती है. बोथ द साइड्स मीन्स 25 GB ईच साइड और ऑलमोस्ट 50 GB डाटा ये स्टोर कर सकती है. द डिस्क हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ अ DVD एंड CD. उसकी डायमेंशन सेम है, दैट मीन्स उसकी जो डायमेंशन है वो 4.7 इंचेस इन डायमीटर ही है. ठीक है, इट इज़ मेनली यूज टू स्टोर हाई क्वालिटी साउंड, गेम्स एंड मूवी डाटा. ये हाई क्वालिटी जो साउंड्स, गेम्स और मूवी डाटा है वो हम इसमें सेव कर सकते हैं. द डिस्क हैज़ डिराइव्ड इट्स नेम ब्लू-रे डिस्क फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेजर विच इज़ यूज टू रीड एंड राइट डेटा ऑन दिस टाइप ऑफ डिस्क. ठीक है, वो कह रहे हैं अब इसका जो नेम है वो इसलिए दिया गया है ब्लू-रे डिस्क क्योंकि इसको हम जब हमें रीड करना होता है या राइट करना होता है इस पर डाटा, तो हमें ब्लू वायलेट लेज़र जो टेक्निक है उसका यूज़ करना पड़ता है, तो उसकी वजह से इसका नेम आया है ब्लू-रे डिस्क. नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव, पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव. अब फ्लैश ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव. पेन ड्राइव आप लोगों ने बहुत ईजिली शायद सुना होगा. इट रिप्लेस द फ्लॉपी ड्राइव एंड हैज़ emerged एज द मोस्ट पॉपुलर डेटा बैकअप डिवाइस. ठीक है, सो अब वो कर रहे हैं कि ये जो है ये बहुत ही पॉपुलर डिवाइस बन चुका है और इसने फ्लॉपी ड्राइव को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है. इट इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस एंड इज़ नोन एज USB फ्लैश ड्राइव. ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले है कि जैसे ही आप अटैच करोगे उसी टाइम आप उसको प्ले कर सकते हो, और इसका अनदर नेम है USB फ्लैश ड्राइव.
इट इज़ यूज फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये जो है हम डाटा ओके सो जब भी हमें कोई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ स्मॉल लाइट वेट रिमूवेबल एंड री राइटेबल ड्राइव। ये बहुत ही स्मॉल होता है साइज़ में, लाइट वेट होता है, रिमूवेबल होता है कि हम इसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं, और री राइटेबल मतलब इसमें हम कोई भी चीज़ दोबारा राइट कर सकते हैं। अ फ्लैश डिस्क कैन स्टोर अप टू 1 TB ऑफ डाटा एंड इज फर्दर प्लान टू हैव इट्स कैपेसिटी ऑफ 2 TB। वो कह रहे हैं कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1 TB है और फर्दर वो प्लान कर रहे हैं 2 TB। Flash drives are faster, hold more and more reliable। ठीक है, होल्ड मोर डाटा एंड मोर रिलायबल। यानी फ्लैश ड्राइव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टर हैं, ये बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा रिलायबल है, मतलब इस पर हम बहुत ईजिली ट्रस्ट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया कार्ड इज़ अ फ्लैश मेमोरी कार्ड यूज्ड एज अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक मोबाइल, डिजिटल कैमराज एंड म्यूजिक प्लेयर्स in the form that can be easily removed for access by a computer। ठीक है, मल्टीमीडिया कार्ड क्या होता है? आपने शायद सुना होगा मेमोरी कार्ड, इजीली है ना। ये मेमोरी कार्ड जो हम नॉर्मली बोलते हैं मेमोरी कार्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया कार्ड। ठीक है, अ फ्लैश मेमोरी कार्ड यूज एज अ स्टोरेज मीडियम। स्टोरेज मीडियम जैसे मोबाइल्स, डिजिटल कैमराज, म्यूजिक प्लेयर्स, इन सब में हम यूज़ करते हैं और ये ईजिली एक्सेस हो सकता है कंप्यूटर्स में भी। These devices transfer image and music files into a computer using multimedia card reader। ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? कार्ड रीडर के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये ईजिली कोई भी इमेज, म्यूज़िक और फाइल कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकता है कार्ड रीडर के थ्रू। कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर थ्रू अ USB केबल। अब ये जो है USB केबल के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं हम। मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स कम विद इनबिल्ट कार्ड रीडर्स। वगैरह कुछ लैपटॉप जो हैं वो ऐसे भी हैं कि वो इनबिल्ट कार्ड रीडर के साथ आते हैं। अ मल्टीमीडिया कार्ड इज इन अ डिजिटल कैमरा और मोबाइल। अ मल्टीमीडिया कार्ड इज स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा होता है साइज में, अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, जो पोस्टेज स्टैम्प होती है उसके साइज का होता है, एंड आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस विद स्टोरेज कैपेसिटीज। ठीक है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं वो बहुत वेरियस होती है, अलग अलग होती हैं, अप टू 128 GB। सो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, अप टू 128 GB। सो हेयर इज़ द एंडिंग ऑफ आवर चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर एंड along with this video I'll be sending you the question answers which you have to complete in your notebooks, so please complete them on time and do share your videos while completing this homework whichever we send, so that it can motivate us as well, because we are unable to look your performance, we are unable to guide you what you are doing. So please do send us so that we can also feel motivated. Bye bye, take care, and we'll see you in our next video.